वहाँ से लेकर शाम तक हमारे घर के काम चलते रहते हैं और जब दिन छोटे पड़ने लगे ना तब तो कामों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि टाइम हमारा कम पड़ जाता है और काम इतने सारे होते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन मैं कुछ छोटी-छोटी सी सिंपल सी हैबिट्स अप्लाई करती हूँ खुद के ऊपर, जैसे कि मेरे जो घर के काम हैं वो भी आसानी से हो जाते हैं, साथ ही ना मैं खुद के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल पाती हूँ। तो सोचा कि क्यों ना ये टिप्स मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, जिससे कि आप लोग भी अपने घर के कामों को कुछ स्मार्ट तरीके से कर सकें और अपने लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकाल सकें। तो फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम सभी के सेम होते हैं, बस हम लोगों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। किसी-किसी को पूरा-पूरा दिन लग जाता है इन्हीं घर के कामों में और कोई स्मार्ट तरीके से इतनी जल्दी कर लेता है कि वो अपने लिए बहुत सारा वक्त निकाल पाता है। तो बस हम अपनी स्टार्टिंग कुछ इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि दिन छोटे पड़ने लगे हैं तो आप लोग लेट ना उठें, थोड़ा-सा जल्दी उठने की कोशिश करें और ख़ास करके ना सुबह फ़जर का जो वक़्त है उसको बिल्कुल भी ना निकलने दें। फ़जर के टाइम पे उठें, अपनी नमाज़ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें। दिन में भी आप जितनी नमाज़ अदा कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करें। लेकिन फ़जर की जो नमाज़ है उसको बिल्कुल भी कज़ा ना होने दें। ना आपके घर में खैर बरकत होगी, साथ ही आपके घर में कोई भी तंगी परेशानी नहीं आएगी। तो चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट पॉइंट है कि अपने टाइम को आपको इस तरह से यूज़ करना है कि 24 घंटे में आपको 7 घंटे अपने रेस्ट के लिए निकालने हैं और साथ में 2 घंटे आपको अपना मी टाइम रखना है। बाकी क्या आप जितना टाइम है उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, उन कामों को भी आप लोगों को डिवाइड करके रखना है कि मॉर्निंग में आपको क्या-क्या काम करने हैं, साथ ही आपको आफ्टरनून में क्या-क्या काम करने हैं और इवनिंग या नाइट रूटीन आपका क्या रहेगा। तो जब आप अपने पूरे 24 घंटे के यानी कि पूरे दिन के जितने भी काम हैं आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने काम देखने हैं। तो इस तरीके से ना आप अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, साथ ही ना आप अपना मी टाइम भी निकाल सकती हैं, जिसमें आप खुद के लिए कोई भी ड्रिंक या फिर कुछ भी खाने का बना के अच्छे से बैठ के आराम से एंजॉय कर सकती हैं। उस टाइम में आप लोग टीवी भी देख सकते हैं, कोई भी आपको ड्रामा या मूवीज़ वगैरह वॉच करनी है वो कर लें, कोई बुक्स वगैरह रीडिंग करनी है वो कर लें, या फिर नॉर्मली आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन चलाना है फ़ोन चला लें, जो अच्छा लगे वो आप अपना कर सकते हैं। हाँ, आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप जिस चीज़ को टाइम दे रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वो एक लिमिट के साथ हो। उसके साथ-साथ आपने अपना जो रूटीन सेट किया है वो बिल्कुल ना बिगड़े। सेकंड पॉइंट है कि जब आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आप लोग अपने काम में लग गए हैं, अपने जो एक्टिव मोड है आप उसमें आ गए हैं, जो चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे कि फ़ोन की रिंग बजते ही हम लोग अपना कोई भी काम हो ना उसको छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए किसी के मैसेज का या कुछ भी सही, तो हम लोग अपना काम वहाँ पे छोड़ के फ़ोन देखने लगते हैं और फ़ोन देखते देखते हमारा टाइम इतना निकल जाता है कि हमें पता नहीं चलता, फिर वो काम हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है ना। फिर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं अपने मन में, क्योंकि ना नेगेटिव थॉट से भी हमारी जो एनर्जी होती है वो लो होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं और कितने मतलब कितना हम डीप जाते जा रहे हैं उन बातों को सोचते सोचते। तो बस आपको अपने मन से जितने भी नेगेटिव थॉट हैं उनको दूर रखना है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी एनर्जी लो होती है। साथ ही ना फिर जब भी आप लोग अपने काम में लग रहे हैं तो फ़ोन को एक तरफ रख दें, बिल्कुल भी फ़ोन ना देखें। किसी का कॉल या नोटिफिकेशन आ भी रहा है तो आप लोग उसको अवॉइड करें या फिर फ़ोन को ऑफ़ कर दें, साइलेंट कर दें, जैसे अच्छा लगे वो कर दें। और जैसे ही आप अपने कामों से फ्री हो जाएँ फिर आराम से बैठ के आप अपना फ़ोन देखें, टीवी वॉच करें, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मल्टीटास्किंग होना। जब भी आप लोग अपने घर का कोई भी काम कर रहे हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, उस टाइम आप लोग ये देखें कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनने के लिए रख दिया, अब उतनी देर अगर मैं खड़ी रहती तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सब्ज़ी को छील के काट के रख देती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और इतनी देर में मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, साथ ही जैसे हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, चाय बनने के लिए रख दी, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, तो वहाँ भी हमारा बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि हम लोग खड़े होके देखेंगे तो नहीं, तो क्यों ना हम उस टाइम में
अपने और कामों को समेट सकें। जैसे कि कोई भी एक एरिया आप लोग क्लीन कर सकते हैं, किचन का, बेडरूम का, जहाँ भी हैं उस एरिए को। साथ ही बर्तन वगैरह अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ के हाथ जो भी सूखे बर्तन हैं उनको लगाते जाएँ। नेक्स्ट आपको क्या पकाना है, तो कुकिंग करते टाइम आप उसकी नेक्स्ट रेसिपी की अपनी हल्की-फुल्की सी आप लोग कटिंग, चॉपिंग करके रख सकते हैं। चीज़ों को भिगो के रखना है, वो भिगो के रख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम सेव होगा, साथ ही आपने एक टाइम में काफ़ी सारे कामों को अपने समेट लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अचानक कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं ना, वो बिन कहे आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, और जब अचानक से गेस्ट हमारे घर आ जाते हैं तब हम लोग देख रहे होते हैं। या फिर किसी का लास्ट मोमेंट पे कॉल आता है कि हमें 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, आपके घर हम पहुंचने वाले हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग उस एरिया को क्लीन करें जहाँ आपको अपने गेस्ट को बिठाना है। साथ ही अगर आपका कोई भी काम फैला हुआ है, आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा घर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उस टाइम पे आप लोग उन चीज़ों को समेटें जो कि दिखावटी हैं। जैसे कि कोई भी कपड़े वगैरह हैं, उन्हें फ़ोल्ड करेंगे आप लोग तो वहाँ आपका काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा, तो आप उन कपड़ों को बास्केट में डाल सकते हैं। बाद में जब गेस्ट आपके चले जाएँ उसके बाद आप उन्हें फ़ोल्ड करके रख दें। साथ ही गंदे कपड़े वगैरह हैं, बाथरूम में लटके हुए हैंग हो रहे हैं ऐसे ही, तो आप लोग उन्हें कोई एक बास्केट में डाल दें, वॉशिंग मशीन के पास रख दें, या फिर नॉर्मली आप लोग के पास बास्केट नहीं है तो आप लोग वॉशिंग मशीन में भी उनको डाल के रख सकते हैं। चाहे भले ही आप बाद में लोड लगा दें, लेकिन ऐसे ही उसमें डाल के रख दें जिससे कि वो चीज़ ना दिखे। साथ ही जो भी चीज़ें आपकी बिखरी हुई हैं, यानी कि किचन के कुछ बर्तन वगैरह डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए हैं, तो तुरंत आप लोग उनको उठा के रख दें। डाइनिंग एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें जिससे कि गेस्ट आपके वहाँ पे बैठें, ब्रेकफास्ट वगैरह या फिर लंच डिनर जो आप लोग करवा रहे हैं उनको, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि आपका घर मैसी हो रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं तो उनको उठा के रख दें जिससे कि आपका घर एकदम से क्लीन और ऑर्गेनाइज लगने लगे। जी, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखते हुए आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। फिलहाल ना मेरी 3-4 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो आज ना बिल्कुल मन नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का। फिर सोचा कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स, मेरी सिस्टर हैं जो कि मेरा इंतज़ार करती हैं, मेरे ब्लॉग का वेट करती हैं, तो फिर सोचा कि नहीं, मुझे उठना चाहिए और अपने ब्लॉग को बनाना चाहिए। जब आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना मुझे जो कमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोग के कमेंट पढ़ के बहुत सारी खुशी होती है। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद है, जैसे कि आपको टीवी देखना पसंद है या फिर और भी कुछ सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद है, और उस टाइम पे आप लोग काम में, आपका दिन निकल रहा है, आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर आपको जो अपनी पसंद है वो आप लोग नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको टीवी देखना पसंद है तो टीवी चला के रख ले, कोई भी आपको कपड़े फोल्ड करने हैं, प्रेस करनी है, तो वो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। साथ ही सॉन्ग्स वगैरह सुनने आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी नाते पाक, कव्वाली जो आपको अच्छी लग रही हो वो आप लोग चला के रख सकते हैं, और उस टाइम पे ही आप लोग अपना कोई भी काम जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कि ना घर के कामों के साथ साथ हमें अपनी पसंद का भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है, खुद को बूस्ट करना है और अपने आप को ग्रूम करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपके आपके ऊपर कामों का लोड बहुत ज़्यादा है और आप लोग पूरे दिन में उतने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी काम है उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोग अपने बच्चों के साथ अपने कामों को शेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बांट सकते हैं, जो जिस काम में करने में इंटरेस्टेड हो आप उसको वो काम दे सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ आप लोग कह सकते हैं कि मैं इतने सारे कामों का लोड नहीं उठा पा रही हूँ, यानी कि मैं इतने नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ थोड़ा मेरी हेल्प करें। आराम से, प्यार से कहें और सामने वाला बंदा आपकी बात मानेगा भी। तो अगर आप लोग अपने कामों को बाँट रहे हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वहाँ बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, और जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, जितनी हमारे अंदर ताकत है, हम उतना ही काम कर सकते हैं, अपने ऊपर उतना ही लोड ले सकते हैं। अक्सर करके ना ऐसा होता है कि हमारे घर के काम तो होते ही हैं, और अलग से हमें कोई और एक्स्ट्रा काम की कह देना तो हम लोग उससे मना नहीं कर पाते, नो नहीं बोल पाते हैं कि ये लगता है कि हम कैसे ना करें, कैसे मना करें, सामने वाले को ना बुरा ना लग जाए, तो हम लोग ये फ़ील करते हैं, फिर अपने ऊपर हम लोग और लोड ले लेते हैं। यानी कि हमें खुद का फ़ील नहीं होता कि हम पे इतना ही मेहनत पड़ेगी जितना शायद हम नहीं कर सकते, या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि हम इतना लोड लें, लेकिन फिर भी हम लोग
लोग खुद को नहीं देखते हैं, सामने वाले का देखते हैं कि बस इसको बुरा ना लगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप अपने कामों के साथ-साथ फिर किसी और के काम को भी देखें, तो वहाँ पे आप लोग नो बोल सकते हैं कि भई हम जो भी काम करेंगे वो अपनी हिम्मत के हिसाब से करेंगे। पता है अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम लोग दूसरे के कामों को खुद ले लेते हैं और फिर हमारे खुद के काम साथ ही फिर दूसरे के काम, तो हमारे वो ना इतने काम हो जाते हैं कि करते-करते हमारा पूरा दिन हो जाता है। फिर हमारे अंदर ना चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो बस आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको उतने काम करने हैं जो आप लोग आराम से फ्री माइंड कर सकते हैं और वो सारे काम आप लोग एन्जॉय करके करें। हैबिट है अवॉइड नेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा आपको अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म करना है, अपने नेगेटिव थॉट को ख़त्म करना है, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि आपको टॉन्ट करते हैं, टीज़ वगैरह करते हैं, बात-बात पे आपको ताने दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें। क्योंकि जब भी हम लोग अकेले बैठे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे लोगों की बातें हम लोगों के दिमाग में ना बहुत गूंजती रहती हैं कि उसने मुझसे इस टाइम पे ऐसा बोला था, या इस बात पे उसने मुझे ये जवाब दिया था, मैं क्यों नहीं दे पाई या मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाई। तो वहाँ सोचते-सोचते हम खुद को एकदम हल्कान कर लेते हैं। तो जितने भी आपके नेगेटिव थॉट हैं, जो आपके आस-पास नेगेटिव पीपल हैं, आपको उन लोगों से दूर रहना है, खुद की एनर्जी को सेव करना है, खुद में मस्त रहना है। बस जो आपको अच्छा लगता है वो करें। जिससे बात करना पसंद है उससे बात करें, जिसके साथ रहना पसंद है उसके साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना अपना बिल्कुल धीरे-धीरे करके ख़त्म कर दें, जो आपको बात-बात पे टॉन्ट करते हैं, टीज़ करते हैं, या फिर कोई भी बात आ जाए तो आपको यानी कि कुछ भी भला-बुरा कहने से चूकते नहीं हैं। कि ना ऐसे लोगों का तो काम ही है कि हमें तकलीफ़ पहुँचाना, और वहाँ पे हम लोग ना बहुत सारा सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुन-सुन के हमारे दिमाग में ना महीनों गूँजती हैं, सालों गूँजती हैं कि इस इंसान ने मुझसे क्यों ऐसे कहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। तो बस आपको देखना है कि जो कह रहा है उसे कहने दो, उसकी बातों पे बिल्कुल भी गौर ना करो, और जितना हो ऐसे इंसान से दूर जितनी मतलब दूरी हो बना के रखें बस। साथ ही ना फिर आपको सेल्फ केयर करनी है, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, खुद की केयर करनी है, क्योंकि जब हम लोग खुद पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ फिर हमें किसी की बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमें हर किसी के सामने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद ना हम हाउसवाइफ में ये आदत होती ही है कि काम करते-करते ना हम लोग खुद को बिल्कुल भूल जाते हैं, खुद पे बिल्कुल भी मतलब खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, खुद का ख़्याल ही नहीं रख पाते हैं, क्या पहने हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी कैसी हालत होगी हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। आज से ही आपको खुद से ये प्रॉमिस करना है कि नहीं, मैं खुद का ख़्याल ज़रूर रखूँगी। अच्छा, मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।